22 के बादशाह में आपका स्वागत है। आज हमारे पास निर्दलीय प्रत्याशी सौरभ गोयल जी मौजूद हैं। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सौरभ जी, आपने किसी पार्टी से टिकट लेने की कोशिश नहीं की? सर एक्चुअली जो हमारा मैनिफेस्टो है वो अलाउ नहीं करता कि किसी पार्टी से टिकट लें। रीज़न क्या है, उनके हमारे जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर कोई भी पॉइंट कोई भी पार्टी कवर नहीं करती है। हम लोगों की व्यथा को व्यक्त करना चाहते हैं जो उनके मैनिफेस्टो में नहीं है। उनको सिर्फ रोड, पानी, सीवर तक ही यहीं तक खत्म है। हम कहते हैं हम सोशल सिक्योरिटी की बात करो भाई। आपका जो मैनिफेस्टो है आप हमारी जनता को बताएंगे? सर बिल्कुल सर। पहली चीज़ है जो हम इनकम टैक्स देते हैं, जो आयकर दाता है, जो टैक्स के रूप में सरकार को राशि देता है, उसके एवज में उसको कुछ नहीं मिलता है। ये उसके साथ बहुत ही नाइंसाफी है। उसका अधिकार उसे मिलना चाहिए, अभी नहीं बाद में दीजिए सर। जब वो 55 साल का हो जाए उसके वो एक पेंशन बांध दीजिए। बेसिस क्या रहेगा उसका, इनकम टैक्स उसने कितना जमा कराया है, और उसी के अकॉर्डिंग उसको मेडिकल कवर मिलना चाहिए, जिसे बाहर के देशों में हम लोग सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। आज प्रॉब्लम क्या है जी, मैं अगर कल मेरे बच्चे बड़े हो गए, देखिए कुछ लोग इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, कुछ लोग इनकम टैक्स के नीचे के दायरे में आते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या आपके मैनिफेस्टो में है? सर जैसे अभी मैं आपके पास जो आया हूं, डूम क्षेत्र से आया हूं, हिंडन के, आधों की रजिस्ट्री हो गई है, आधों की रजिस्ट्री नहीं हुई है। कभी रजिस्ट्री खुल जाती है, कभी रजिस्ट्री बंद हो जाती है। ये क्या ड्रामा है भाई? या तो खोल दो या बंद कर दो। वहां आधे लोग अधर में पड़े हुए हैं, वो हमारे भाई हैं। मैं अभी उन्हीं लोगों से मिलकर आया हूं, मुझे बहुत बुरा लगा। हम लोग देखते हैं पेपर में भी आता है भाई रजिस्ट्री खुल गई, फिर बंद हो गई, फिर खुल गई। ऐसा क्यों? आप डिसीजन नहीं ले सकते कि यहाँ की रजिस्ट्री होनी है या नहीं होनी है? वो बेचारा गरीब आदमी मेहनत कर रहा है, वहां लाइट तक नहीं है साहब। उन्होंने अपनी व्यवस्था कर रखी है, सोलर से काम चल रहा है, सड़कों के नाम पे कुछ नहीं है। भाई रजिस्ट्री हो गई तो सरकार का दायित्व बनता है उनको बेसिक फैसिलिटीज तो दो साहब। दैट्स इट। क्या आप अपने आप को वैश्य समाज का प्रत्याशी मानते हैं? नहीं सर, मैं भारतीय हूं और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं हूं। देखिए, जो यहाँ की जनता है वो ये चाहती है कि जो यहाँ के बेसिक मुद्दे हैं उन पे काम हो, तो क्या आप उन बेसिक मुद्दों पे भी काम कर रहे हैं? सर बिल्कुल। यहाँ का बेसिक मुद्दा क्या है? अगर आप मुझसे पूछे, हम चाहते हैं यहाँ पे फ्री होल्ड जमीन हो। क्यों हो? उसके अपने अपने लोगों के तर्क हो सकते हैं। कुछ लोग उसे कहेंगे ना हो, मैं कहता हूं हो। रीजन में है हमारे पास। रीजन क्या है जी? सर मान लीजिए आज मेरे पास पैसे हैं, मैंने एक घर खरीद लिया। वो घर खरीदने के बाद अगर मान लो आगे 5 साल डाउन द लाइन अगर मेरा बिजनेस 19-20 होता है, तो मैं एक फ्लोर बेच के कुछ धनराशि जमा कर सकता हूं, या कोई परेशानी आती है तो मैं उससे पैसे जनरेट कर सकता हूं। मुझे अपना घर बेचने की जरूरत नहीं है। यहां पे पास ऑप्शन क्या है? या तो मैं पूरा घर बेच दूं लीज के हिसाब से, यहां का जो लीज पे जमीन मिल रही है। सो एक तो मेरा सबसे अच्छा जो मुझे लगता है कि ये फ्री होल्ड होना ही चाहिए, ये हमारा हक है। जो बाकी प्रत्याशी हैं किसी ना किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप बाकी प्रत्याशियों से अपने आप को किस तरह से अलग मानते हैं? सर मेरा मैनिफेस्टो अलग है। मुझसे बात करिए, आप उनसे भी बात करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कहां बोल रहा है। मेरी पिच ही अलग है सर। मैं लोगों से सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं, फ्री होल्ड जमीन की बात कर रहा हूं, 25% व्यवसायिक गतिविधियां चालू करने की बात कर रहा हूं। सर इसका एक रूप ये भी है, हमारे बहुत सारे लोग रिटायर्ड होकर अपने घर में बैठ जाते हैं। किसी को कोई बीमारी हो गई, उनका सोशल नेटवर्क कट गया, दुकान खोल नहीं सकते। अगर उनको 25% व्यवसायिक गतिविधियां चालू हो जाए उनके प्लॉटों में, तो एक छोटी सी दुकान लेके बैठ जाएंगे सर। वो अपनी उनका टाइम पास होगा, वो सोशलाइज हो जाएंगे फिर से। इस चीज के बारे में हमें बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आपको राजनीति का क्या अनुभव है? बिग जीरो सर, लेकिन बंदा सही हूं मैं मेरे हिसाब से। नहीं, बाकी जो प्रत्याशी हैं कोई ना कुछ अनुभव लेके बैठा है, तो किस तरह से उसको आप कैसे, क्या मतलब कहाँ उसको? सर मेरा जो अनुभव है ना, मैं 43 ईयर्स ओल्ड हूं, और मेरा अनुभव इन टीवी चैनलों से और क्या हो रहा है देश में, इससे मैंने पाया है। मैंने ये भी पाया, देखा कि लोग बाग जैसा सोचता है आदमी वैसा तो होता ही नहीं है। हम लोग पहले किसी को भी मंत्री बना देते हैं, फिर एक पॉलिसी आती है, हम उसे क्रिटिसाइज करते हैं, यार ये कैसी पॉलिसी है। अरे भाई भेजा भी तो तुम्ही ने था उसे, जिस पे इसने साइन करे। आपका जो चुनाव का तरीका है वो क्या है? क्योंकि आप कुछ समय पहले आपने शपथ पत्र भरा, चुनाव के लिए सोचा, और इतने कम समय में आप इतने ग्रामीण क्षेत्र को, शहरी क्षेत्र को कैसे कवर करेंगे? सर मेरे पास मेरे दोस्त हैं, और मिडिल क्लास की जो जान होता है वो दोस्त होते हैं। हमारा जो नेटवर्क फैला हुआ है, 1-to-1 मैन कांटेक्ट कर रहे हैं। हम लोग कोई रैलीज नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है सर। मैं अपने दोस्त को बोलूंगा रैली करने आ जाए, वो 2 दिन आ जाएगा, तीसरे दिन नहीं आएगा, कहेगा भाई मुझे भी घर चलाना है, एंड विच आई अंडरस्टैंड दैट।
आप फोन करिए, दूसरे को बोलिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आगे आप चेन बनाइए, आप 2 लोगों को और बोलिए। सो दिस इज अ चेन बेसिकली। 7 लाख वोटर हैं मोटा मोटी नोएडा में। हम सबको तो नहीं कैप्चर कर सकते, लेकिन अगर हम 1.5-2 लाख तक भी पहुंच के अपनी बात कह सकते हैं तो एक विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है सर, और जो हम कर रहे हैं। आप यहाँ की जनता को, नोएडा महानगर की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मतदान जरूर करें और स्वयं के लिए करें। इस बार किसी पार्टी के मैनिफेस्टो पे अगर आपको करना है, एक बार पढ़ लें कि वो क्या कह रहा है और उसका पास्ट एक्सपीरियंस भी जरूर ले लें आप। सरोज जी, आपका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो मैन ब्लोइंग तुरहा है। तुरहा को हम रणसिंगा भी कहते हैं, रणभैरी भी कहते हैं। पुराने जमाने में जब सेना को बताना होता था कि अटैक करना है तो वो बजाया जाता था, जैसे हम तुरहा भी कहते हैं। ओके, तो जब वो बजता था तो सेना को पता लगता था अटैक करना है। तो भगवान ने मेरे को इतनी कृपा करी है कि मेरे को वो ही बिगुल कह लो, आप रणसिंगा कह लो, रणभैरी कह लो, वो दिया है। ताकत आप लोग डाल दो अपनी, लखनऊ तक पहुंचा दीजिए मिडिल क्लास की आवाज, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। सरोज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनीश जी, आपका एरोस टाइम्स में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू जी।